आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अवचेतन मन की शक्ति के चमत्कारी प्रभाव के बारे में और अंत में आपको एक प्रयोग बताऊंगा जिस प्रयोग को मैं काफी वर्षों से कर रहा हूं और विश्वास कीजिए वो इतना चमत्कारिक प्रयोग है कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए कि आप जब उसे करेंगे तो हैरान हो जाएंगे। तो चलिए अवचेतन मन की शक्ति के बारे में सबसे पहले कुछ बातें आपको बताता हूं जो शायद आपको मालूम भी नहीं होगी और कभी आपने सुना भी नहीं होगा। कभी सोचा है कि बिना किसी कारण कभी कभी हमारा दिमाग हमें कुछ करने या ना करने का संकेत देता है और जब हम वह करते हैं या नहीं करते हैं तो हमें उसका अच्छा परिणाम भी देखने को मिलता है। आम बोलचाल की भाषा में हम इसे इंट्यूशन कहते हैं, किंतु असल में हमें संचालित हमारा अवचेतन मन करता है और इंट्यूशन मात्र एक मार्ग है जो चेतन और अवचेतन मन दोनों को जोड़ता है। हमारी धड़कनें, नसों में दौड़ता हुआ खून, पाचन प्रक्रिया सबको हमारा अवचेतन मन ही संचालित करता है। जरा विचार करिए कि अपना बचाव करते समय क्यों हमारे हाथ खुद ब खुद हमारी रक्षा के लिए आमने सामने आ जाते हैं, या फिर डर का सामना करते वक्त क्यों हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गौर करके बताइएगा कि क्या कभी चलने के लिए आपको अपने पैरों को निर्देश देना पड़ा है? नहीं। जब भी हमारा मन करे तब हमारे कदम अपने आप बढ़ने लगते हैं, क्योंकि चलना पैरों की आदत में है और उन्हें चलने का निर्देश कोई और नहीं बल्कि हमारा अवचेतन मन देता है। अब सवाल यह है कि वास्तव में अवचेतन मन है क्या? हमारी दिनचर्या से जुड़ा हर छोटा या बड़ा कार्य हमारे अवचेतन मन में रजिस्टर हो जाता है। विचारिए कि किसी अनजान जगह पर नींद हमेशा कच्ची क्यों आती है, या फिर हमारे सपनों को हमारे साथ घटित घटनाओं से क्यों जोड़ा जाता है। चाहे खाना हो, चलना हो या फिर सोना, सब हमारा अवचेतन मन ही संचालित करता है। यह हमारे अवचेतन मन की शक्ति ही है। हाथ निवाले को अपने आप मुंह तक पहुंचा देते हैं क्योंकि ऐसा करना उनकी आदत है। इसी आदत को अवचेतन मन संचालित करता है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि अवचेतन मन हमारी आदतों और विचारों के अनुसार हमें निर्देश देता है, यानी वह सकारात्मक और नकारात्मक विचारों में भेद नहीं करना जानता। हम जैसा सोचते हैं वैसा हमारा व्यक्तित्व हो जाता है। यही कारण है कि हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे साधु संत हमें हमेशा सकारात्मक सोचने का निर्देश देते हैं। हमारे हर एक विचार का अपना एक अस्तित्व होता है, इसलिए कहा जाता है कि जैसी जिसकी सोच वैसा उसका मुकद्दर। अगर आपने पहले ही सोच लिया कि आप ये काम नहीं कर सकते हैं तो आप उस काम के शुरू होने से पहले ही हार गए। अवचेतन मन या अचेतन मन स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करता, बल्कि वह हमारे चेतन मन के हर एक निर्देश का पालन करता है। यह सिर्फ वर्तमान पर केंद्रित रहता है। अर्थात अगर आप मैं सफल हो जाऊंगा कहने की बजाय अगर यह कहेंगे कि मैं सफल हूं तो निश्चित रूप में आप सफल हो जाएंगे। अवचेतन मन चेतन मन की अपेक्षा कहीं ज्यादा प्रभावशाली है। यही वजह है कि हमारे शास्त्रों में ऋषि मुनियों का वर्षों बिना खाए पिए तपस्या करने का उल्लेख है। तर्क पूर्वक यह कैसे संभव है? क्योंकि भोजन और पानी जिंदा रहने के लिए अनिवार्य है। फिर हमारे ऋषि मुनि इस असंभव को संभव कैसे बना पाए? कैसे वे कैलाश पर्वत जैसे बर्फीली जगह पर नाम मात्र वस्त्र में वर्षों तक तपस्या कर पाए या पानी के ऊपर चल पाए जैसे कि वो एक ठोस धरातल हो? क्या उनके पास कोई जादुई शक्ति थी? बिल्कुल सही, उनके पास उनकी तपस्या की जादुई शक्ति थी। अपनी तपस्या और ध्यान से उन्होंने अपने अवचेतन मन को इतना शक्तिशाली बना लिया जिससे वे जैसे सोचते वैसा संभव हो पाया। क्या हमारे लिए भी ये संभव है? यदि हम अपनी रोज की व्यस्त दिनचर्या में थोड़ा सा समय निकाल कर योग और ध्यान करें तो हमारे विचार स्वतः सकारात्मक हो जाएंगे। हम भावनात्मक रूप से इतना मजबूत हो जाएंगे कि हम जैसा सोचें वैसा घटित हो जाए। इसलिए एक बार चीजों को देखने का नजरिया बदल कर तो देखिए। ना सिर्फ आप आत्मविश्वास से भर जाएंगे बल्कि आप अनछुई बुलंदियों को भी हासिल कर सकेंगे। इन अनछुई बुलंदियों को हासिल किया कैसे जाए? यही शायद आपके मस्तिष्क में यह प्रश्न आ रहा होगा। कैसे अपने अवचेतन मन की शक्ति को बढ़ाया जाए? घबराइए मत, इसके लिए बड़ा एक आसान सा सीधा प्रयोग है जो मैं खुद कई वर्षों से कर रहा हूं और अनेक लोगों को करवाया है और रिजल्ट जो मिला है चमत्कारिक तरीके से इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। तो बड़े ध्यान से इस प्रयोग को समझ लीजिए और सुन लीजिए। इसके लिए सर्वप्रथम आपको अपनी सांस को नियंत्रित करना है। गहरी सांस लेने से ना सिर्फ आपका हार्ट रेट और हार्मोन संतुलित रहते हैं बल्कि आपका दिमाग शक्तिशाली भी होता है। अब अगर आपको अपने अवचेतन मन को शक्तिशाली और प्रभावशाली बनाना है तो यह 21 दिनों का प्रयोग जरूर करें। कम से कम 21 दिन का प्रयोग करके देखिएगा। पहले सप्ताह आपको धीरे धीरे सांस लेनी है, फिर उसी गति से उसे छोड़ना है। जैसे अब आपको करके बता देता हूं, आप समझ लीजिए।
आपकी सांस ना तेज हो ना बहुत धीरे हो, बैलेंस लेनी है आपको। सप्ताह आपको धीरे धीरे सांस लेनी है और फिर उसी गति में उसे छोड़ना है। अब अपने सामने एक कागज पर एक बिंदु बनाकर रख लीजिए और उसे करीब 2 मिनट तक आपलक देखिए। आपलक का मतलब है आंखें ऐसे झपकानी नहीं है, सिर्फ उसको आपलक झपक आंखों से 2 मिनट के लिए देखना है और श्वास उसी गति में धीरे धीरे लेते रहिए, धीरे धीरे छोड़ते रहिए। जब आपको लगे कि आपकी आंखों में जलन हो रही है तो आंखों को 1-2 सेकंड के लिए विश्राम दे दीजिए और फिर वापस आपलक झपक देखना प्रारंभ कर दीजिए। शुरुआत में 1 हफ्ते सिर्फ आपको 2 मिनट ही करना है, ध्यान रखिएगा। और जिनके नेत्र कमजोर हो या किसी और गंभीर बीमारी से जूझ रहे हो तो वो एक बार अपने डॉक्टर से परामर्श करके इस क्रिया को कर सकते हैं। यह भी संभव है कि आप बहुत देर तक बिंदु पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएं, फिर भी प्रयास मत छोड़िएगा, क्योंकि अगर कामयाब होने का संकल्प मजबूत है तो सफलता आपको डरा नहीं सकती। अब दूसरे सप्ताह यानी 7 दिन के बाद आपको दीर्घ सांस लेनी है और छोड़नी है। दीर्घ सांस मतलब आपको वापस मैं करके दिखाता हूं। असफलता आपको डरा नहीं सकती। अब दूसरे सप्ताह आपको दीर्घ सांस लेनी है और छोड़नी है। साथ में अपनी आंखें खोलकर जिस भी देवी देवता पर आपकी सबसे ज्यादा आस्था हो उनका चित्र अपने सामने रखिए और उन्हें भी आपलक झपक आंखों से देखिए। उनकी अपने सामने रख के चित्रों को देखते हुए कल्पना करना है। आप चाहें तो कोई चिन्ह भी रख सकते हैं अपने देवी देवताओं का या अपने धर्म से संबंधित। इस प्रयोग को कोई भी धर्म का व्यक्ति कर सकता है। यदि आप देवी देवताओं का चित्र नहीं रखना चाहते, कोई भी चिन्ह रख सकते हैं। और जब आप चिन्ह रखेंगे और चिन्ह को देखते हुए 2-3 मिनट के लिए आपलक झपक आंखों से ये प्रयोग आपको करके देखना है और भाव करना है कि आपके सारे कार्य सिद्ध हो रहे हैं। अब तीसरा सप्ताह यानी 14 दिन के बाद आपको दीर्घ सांस लेनी है, उसे अपनी क्षमता के अनुसार रोकना है, फिर उसे छोड़ना है। किस प्रकार आपको करके दिखा देता हूं। रोकना है, आपकी जो भी क्षमता हो अपनी क्षमता के अनुसार रोकिए। 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड, 30 सेकंड, जो भी आपकी क्षमता है उस क्षमता के हिसाब से रोकिए। फिर सांस को छोड़ दीजिए, फिर सांस को दोबारा रोकना है और फिर सांस खींचना है। यह प्रयोग आपको करना है। किस प्रकार सांस लंबा लेना है, कुछ सेकंड के लिए होल्ड करना है, फिर छोड़ना है और छोड़ने के तत्पश्चात दोबारा से होल्ड करना है और फिर वापस से श्वास लेना है। ऐसा कम से कम 5 बार अवश्य करना है। अब आपको आंखें बंद करके अपने देवी देवता या उनसे संबंधित चिन्ह या जिस भी धर्म से आप जुड़े हुए हैं उस संबंधित कोई भी चिन्ह को आप अपनी आंखों को बंद करके यहां पर विजुलाइज करने की कोशिश कीजिए और साथ में आपकी जो भी मनोकामना है उसे अपने मन में बोलिए। मन ही मन में बोलना है, तेज आवाज में नहीं बोलना है। इस प्रयोग में 3 सप्ताह आपको जब याद आए तब मुस्कुराना है। नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव लोगों को अपने पास फड़कने भी नहीं देना है, क्योंकि हमारा अवचेतन मन मुस्कुराहट तो पहचानता है और उसके अनुसार प्रसन्न भी होता है, परंतु वह नकली और असली मुस्कुराहट के बीच में अंतर करना नहीं जानता। इसलिए आप जितना मुस्कुराएंगे आप उतने ही प्रसन्न रहेंगे और आप जितना प्रसन्न रहेंगे आपका अवचेतन मन उतना ही प्रभावशाली बनेगा। यदि आपका स्वास्थ्य खराब है तो अपने डॉक्टर से परामर्श के बाद ही यह प्रयोग कीजिएगा और यदि आपको अपने अवचेतन मन को और भी अधिक प्रभावशाली बनाना है तो यह प्रयोग प्रतिदिन 21 दिनों के बाद भी कीजिए और फिर देखिएगा कि किस तरीके से आप चमत्कारी दुनिया में प्रवेश करते हैं और आपके समस्त कार्य सिद्ध होने लगेंगे। धन्यवाद।